शाहजेब भाई, अब फाइनली हवेली आ ही गए। अब जाएंगे तो नहीं ना? नहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे। सब लोग यहीं रहेंगे मिलकर हवेली में। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने जहां। मुझे तुमसे इसी की उम्मीद थी। हम सब के लिए यही बेहतर है। तैयार हो जाना, गद्दी नशीनी की रस्म आज ही करेंगे। चले। क्या हुआ? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्या हुआ जुलेखा, तुम मुझे परेशान कर रही हो। आप यहाँ से निकल जाएं, शहर चली जाएं। यहाँ से निकल जाओ? कैसे निकल जाऊँ? इसका इंतज़ाम मैं कर चुकी हूँ। बख्तियार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपको लेकर शहर चले जाएंगे। तुम ये सब क्यों कर रही हो? जो जारा खुद कैद रह गए, दूसरों की आज़ादी की इतनी फिक्र कर सकती है। मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि उसे मजबूरन नजर बंद करके इस हवेली में बांध दिया जाए, उसकी ख्वाहिशों का गला घोट दिया जाए। नहीं जुलेखा, मुझे पीरापुर शामिर की याद दिलाता है। मैं तुम्हें गुलनार को यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। पता नहीं वो शाहजेब तुम लोग के साथ क्या करे। आप मेरी और गुलनार की फिक्र मत करें। सेब मुझे कुछ नहीं कह सकते और गुलनार की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगी। आप बस यहाँ से जाने की तैयारी करें। सब तैयारी मुकम्मल है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी जी, आप बेफिक्र हो जाइए। बादशाह बेगम तैयार नहीं हुई? जी हो रही हैं। देखो जल्दी तैयार हुए। शाहजेब भाई इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आए बाहर। जी मैं कह देती हूँ, आप फिक्र मत करें। आप बुत बने क्यों बैठी हो? बाहर चलो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है।
क्या हुआ जुलेखा? बाहर क्यों? अंदर जाके पता करो बादशाह बेगम भाई क्या थी। भाई जहारा भाग गई है, बख्तियार को लेके भाग गई है वो। उसने हमें धोखा दिया है, उसने हमें धोखा दिया है। क्या हम ठीक कर रहे हैं जहरा? क्या मतलब तुम जानती हो, और यही सवाल तुम्हारी आंखों में उस वक्त से पढ़ रहा हूं जब से तुम गाड़ी में बैठी हो। पता नहीं बख्तियार, पर दिल मान नहीं रहा। हम दोनों जानते हैं कि अगर हम यहां से बच के निकल गए तो हम किसी दूसरे मुल्क में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर इसका मतलब ये है कि शामिर ने जो कुछ यहाँ शुरू किया था वो सब बीच में रह जाएगा। मेरे भाई के खून की कुर्बानी रहकर चली जाएगी। अगर हम खुद गर्ज होकर सोचे तो एक रोशन मोहब्बत भरा मुस्तकबिल बाहें खोलकर हमारा इंतजार कर रहा है। मगर फिर मीरापुर का क्या, इसके लोगों का क्या, उन उम्मीदों, उन हसरतों का क्या जिनको अधूरा ना छोड़ने का वादा शामिर ने किया था? तुम ये क्या कह रहे हो बख्तियार? वही जो तुम्हारा दिल भी कह रहा है। जब हम दोनों को अपनी मंजिल अपनी आंखों के सामने खड़ी नजर आ रही है, मैं नहीं जानता हूं कि किस दिल से मैं तुमसे दरख्वास्त करने जा रहा हूं। वापस चलो जहारा, शामिर की कुर्बानी जाया मत होने दो। उसका मिशन हमारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है। चल वापस चले। देखा है मेरे भाई का निशाना? तुमने फिर मुझे धोखा दिया जुलेखा। क्यों दगा किया है मेरे साथ? मैंने कोई दगा नहीं किया, बल्कि एक जुल्म करने से बचा लिया आपको। बचा लिया है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया बेवकूफ औरत। बताओ क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। जब से मां बनने की खबर मिली है मुझे खौफ आ रहा है। क्या अगर मेरा बेटा हुआ तो क्या वो भी इस गद्दी की खातिर अपने भाइयों के खून का प्यासा होगा? उनके खून से अपने हाथ लाल कर देगा? या अगर बेटी हुई तो क्या वो भी बादशाह बेगम की रस्म की भेंट चढ़ा दी जाएगी? इस हवेली में सारी उम्र कैद भुगतेगी? बकवास बंद करो जुलेखा। शाहिद हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता। बादशाह बेगम होना कितनी इज्जत की बात है, गद्दी पर बैठना कितना बड़ा एजाज है। ऐसी इज्जत का क्या फायदा जो इंसान को सांस तक न लेने दे? ऐसे एजाज का क्या फायदा जो अपनों को अपनों के खिलाफ कर दे? बताएं मुझे, जवाब दें। दफा हो जाए ऐसे,
मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ। लोग अभी तक जहां को लेकर नहीं आए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा? बचा क्या है खलीफा साहब? आप शायद भूल रहे हैं कि बादशाह बेगम अब मेरे हाथ में नहीं है। जहां को तुमने जुलेखा की गलती की वजह से गंवा दिया, अगर बादशाह बेगम को नहीं। मतलब? अब मजीद रुका नहीं जा सकता। जहां का इंतजार मत करो। मुरीदों ने आज तक बादशाह बेगम की सूरत नहीं देखी और हवेली की खादिमाओं को धमकाकर चुप कराया जा सकता है। तब तक तुम अपनी गद्दी संभालो और बादशाह बेगम की रस्में रोशनारा से अदा करवा लो। रोशी, तुमने अच्छा नहीं किया जहारा। बख्तियार को भगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो ना मैं कौन हूं। मैं रोशन आ रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या वो पकड़े गए वो दोनों? पता चला उनका? ये पहनो और पगपोशी की तैयारी करो। ये तुम क्या कर रहे हो कैसर? पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मैंने हाकिम भी? हाकिम नहीं, बादशाह बेगम। बादशाह बेगम कैसे कहूं? बादशाह बेगम तो अब आप रही ही नहीं, इसीलिए तो जहां आरा को उठा के लाया हो। अब वो है मेरे पास। अरे बेवकूफ, जहां आरा तुम्हारे लिए नाम महरम है, वो तुम्हारे लिए बादशाह बेगम कभी नहीं बन सकती है। अच्छा, लेकिन मुराद के लिए तो नहीं है। मुराद? क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है हाकिम भी पुप्पो। आप भी तो यही चाहती थी ना, इसी के लिए मुझे तैयार कर रही थी कि मैं एक दिन पीरापुर की गद्दी पर आ बैठूं। आज वो दिन आ गया है। उसे मैं अपने लिए उठाकर नहीं लाया हूं, मुराद के लिए लाया हूं। अब मुराद बनेगा पीरापुर का पीर और मैं पीछे बैठ के बस इसकी मदद क्या करूंगा। ठीक है ना मुराद? मुराद, कैसर तुम्हें कभी गद्दी पर बैठने नहीं देगा। बेवकूफ बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें। तो आप भी तो आज तक मेरा इस्तेमाल ही करती आई है ना। इसने कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तुम मेरे साथ ये दोबारा नहीं कर सकते। जो शाह आलम ने किया तुम नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? जब आप बादशाह बेगम बनने के लिए मेरे बाबा की जगह चचा जान को चुन सकती हैं,
तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो कहते हैं ना कि हर फल का एक मौसम होता है, उसके बाद वो गल सड़ जाता है। आप भी अब गल सड़ गई हैं। अब आप सिर्फ बैठे और आराम करें। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। हम सब एक ही हैं। हमें एक साथ मिलके ताकतवर होकर दुश्मन को हराना है। जब भेड़िए भूखे हों तो उन्हें अपने में से ही एक को खा लेना चाहिए, वरना सब भूखे मर जाते हैं। ऐसा हुजूर के लिए खबर लाई। हवेली में पीर शाहजेब हुजूर की गद्दी नशीनी की रस्म अदा की जा रही है। मुझे अब ये शब्द शाहजेब को बताना होगा। नहीं नहीं, रखो नहीं, अभी नहीं। शाहजेब की गद्दी नशीनी हो रही है, अगर उसे पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और उस लड़के की मां भी यही है, अगर उसने सुन लिया तो सब रुक जाएगा। तुम शाहजेब के दोस्त हो ना, बस तो फिर दोस्ती निभाओ। शाहजेब हुजूर को पीरापुर की गद्दी बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दौर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बेशक जुलेखा, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि मुझसे किसी पर जुल्म ना हो। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। मुराद, गद्दी के सलकदार तो आप ही हैं। चाहे इसके लिए आपको अपने सगे खून को ही सजा क्यों ना देनी पड़े। क्या सगा सोतेला, क्या ड्रामेबाजी चल रही है? खुलकर बोलो जुलेखा, क्या इंसाफ चाहती हो? मुझे आपके इंसाफ पर तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आपके अपने खानदान के लोग आपसे इंसाफ नहीं पाते। पहेलियां मत बुझवाओ, बोलो क्या चाहती हो? बोलो गुलनार। गुलनार भाभी क्या बोलेंगी? वो तो बोल ही नहीं सकती। एक सेकंड मुराद, मुराद मेरा मुजरिम है। जी मुराद, बोलो गुलनार, हिम्मत करो। आज गद्दी की आजमाइश है, आज सब कुछ कह डालो। क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है ये? शामिर हुजूर को जहर देने की कोशिश इस मुराद की थी। इन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे बच्चे की भी जान इसी की वजह से गई और मेरे साथ ज्यादती नहीं। बस करो गुलनार। क्यों, क्या हुआ? क्या आपके पहले फैसले पर ही आपका इंसाफ डगमगा गया? क्या इंसाफ डगमगाएगा? झूठ बोल रही है भाई हुजूर, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पे। ये मत रो मुराद, हमें रोने का कोई हक नहीं है। हमारे बाबा हमें छोड़ के चले गए
और मम्मा अल्लाह मियाँ के पास चली गई। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मत रो। कोई भी शख्स कानून से ऊंचा नहीं होता और हम सब पीरापुर का कानून अच्छी तरीके से जानते हैं। मुराद ने जो जुल्म किया है उसकी सजा सिर्फ एक है जो सबके लिए यकसा है। सजाए मौत। ये क्या कह रहे हैं भाई हुजूर आप? छोटा भाई हूं मैं आपका। वो भाई जिसे आपने बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया है, वो भाई जिसे अपने हाथों से खाना खिलाया है आपने, आज उन्हीं हाथों से उस भाई की जान लेना चाहते हैं आप। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ थे भाई हुजूर, एक माँ भी और एक बाप भी। जिस भाई पे अपनी जान निछावर करते थे आप, आज उसी भाई की अपने हाथों से जान लेना चाहते हैं। ऐसा भी क्या जुर्म किया है मैंने? तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है मुराद। मजलूम को इंसाफ का पूरा मौका मिलना चाहिए। लिहाजा मैं ये फैसला गुलनार पर छोड़ता हूं। वो जो चाहे जैसे चाहे मुराद को सजा सुना सकती है। ऐसा मत करें भाई, ऐसा मत करें। अल्लाह हाफिज। ऐसा मत करें भाई। भाई मेरी बात तो सुने भाई, ऐसा मत करे भाई। वो नहीं छोड़ेगी मुझे, वो तो नफरत करती है मुझसे। अरे वो तो चाहती है कि वो हवेली में आए, गद्दी संभाले। उसका ये मकसद था भाई। अब मानने की कोशिश करे मेरी बात को। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ जो कुछ किया है मैंने आप सबके लिए किया भाई हुजूर। आज आप इस गद्दी पे आकर बैठ गए तो ये कर रहे हैं मेरे साथ। अरे मैंने जो कुछ किया आगे मेरे पप्पू के कहने पे किया है, केसर के कहने पे किया है मैंने। गुलनार, गुलनार नहीं गुलनार, गुलनार मेरी जान बख्श दे गुलनार। मैं तुझसे माफी मांगता गुलनार। गुलनार खून खराब है, मैं कुछ नहीं रखा है, मुझे बख्श दे गुलनार। गुलनार ने गोलियां नहीं, गुलनार निकाल दे गोलियां। गुलनार नहीं, गुलनार नहीं, गुलनार मुझे माफ कर दे गुलनार। गुलनार मुराद मेरा इकलौता भाई था जुलेखा, मेरी मां की आखिरी निशानी। ये कैसा फैसला करा दिया तुमने मुझसे कि मेरा
मेरा अपना जिगर कट कर रह गया। आपको याद है ज़ेब, आपने एक दफा मुझसे कहा था कि गद्दी पर बैठकर फिरौन ना बनना बहुत मुश्किल है। ये गद्दी इंसान से अपनी एक कीमत मांगती है और मुझे आप पर फख्र है कि आज आपने वो कीमत बखूबी निभाई। आज आप गद्दी के सही हकदार साबित हुए हैं। आपकी जगह आज शामिर हजूर भी होते तो शायद अपनी रहमदिली की वजह से ये फैसला ना कर पाते। लेकिन तुमने मेरी बीवी होने का हक अदा किया। शायद नहीं, लेकिन एक इंसान होने का हक जरूर अदा किया। हजूर, आपने मुझे बुलाया? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ? नहीं हजूर। सलाम करो मुझे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारे सामने बादशाह बेगम खड़ी हैं? जी हजूर। शाबाश। आइंदा मैं जब भी नजर आऊं ना, यूं ही झुककर सलाम करना। अब अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगी। और सबको बता दो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को भी नहीं, समझे तो? मैयत का क्या करना है? मैं जानता हूं कि मेरा इकलौता भाई था, मगर उसने पीरापुर के साथ जो किया, पीरापुर के पीर होने की हैसियत से मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं उसकी मैयत को कंधा दूं। मैं मुराद की बात नहीं कह रहा शाहजेब। बख्तियार कहाँ हूं मैं? कैसर हवेली। मैंने तुमसे कहा था ना जहां आ रहा, पीरापुर अपनी बादशाह बेगम को रिहाई सिर्फ मौत की सूरत में देती है। मुझे बख्तियार के पास जाना। पता नहीं मेरी बदनसीबी है या तुम्हारी। तुम पीरापुर की बड़ी हवेली शाहमीर की बादशाह बेगम बनकर आई और कैसर की हवेली मुराद की बादशाह बेगम बनने। ये बकवास बंद करें, मुझे बख्तियार के पास। कहाँ जाना चाहती हो? वहां जहां से भाग के आई हो, या वहां जहां तुम्हारा कोई भी नहीं?
तुम्हारे आशिक को तो मार दिया तुम्हारे भाई ने। भौंकना बंद करो कैसर, मुझे बख्तियार के पास जाना है। चलो, इसी बहाने तुमने तस्लीम तो किया कि वो तुम्हारा मुरीद नहीं बल्कि आशिक था। क्या कह रहे हो तुम? बख्तियार का है? अरे मार दिया तुम्हारे भाई ने उसे। क्या बोल रहे हो तुम? शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें मेरा, जान बचाई तुम्हारी, मुराद की मदद से यहाँ लेके आया। मुबारक हो जहांरा, तुम्हारे नाम पे तुम्हारा एक और खैर खा कुर्बानी की सूली पे चढ़ गया। खुदा के लिए हुजूर, इस तरफ मत जाइए। शाहजेब हुजूर ने मना किया है वहां जाने से। ये किसके पे गया था? ये मुराद? नहीं, मुराद तो नहीं। हजूर, खुदा के लिए आप इस तरफ मत जाएं। ये लाश किसकी है? जहारा? क्या जहारा मर गई है? क्या हुजूर? आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जानकर छुपाया है सब कुछ। क्यों? इसलिए कि उस वक्त भी तुम ऐसे ही बेफर जाते और तुम्हारी गद्दी नशीनी की रस्म अधूरी रह जाती। आप जानते हैं, अगर किसी ने बख्तियार को मारा है तो जहांरा उसी के पास है, और बादशाह बेगम का यूं अचानक अगवा होकर गायब होना, इसका मतलब समझते हैं आप? हमने उसी वक्त अपने लोग उनकी तलाश पे रवाना कर दिए थे, और बादशाह बेगम वही हैं। कहां? कैसर के अलावा ये हरकत कौन कर सकता है? ज़ेब, आप कहाँ जा रहे हैं? इन सब की जिम्मेदार तुम हो जुलेखा। मैं कुछ समझी नहीं। आप अपने फैसलों की फसल काटना क्या होता है आज तुम समझोगी। अपने एक फैसले पर आज मैं पछताया हूं, एक पर तुम पछताओगी। क्या मतलब? तुम्हारी हमदर्दी एक जहर है। तुम्हारी वजह से एक और जान चली गई आज, बख्तियार की। जहांरा, जहांरा, मेरी प्यारी जहांरा। तुम होश में नहीं हो कैसर? होश में तो मैं तब से नहीं हूं जब से तुम्हें पहली बार देखा था। जाओ यहां से। और आज इस तन्हाई में तुम्हें इतना करीब देख के यकीन ही नहीं हो रहा। अपनी औकात में रहो। क्या तुम बादशाह बेगम की हुर्मत भूल गए हो? पीरापुर से अपने आशिक के साथ भागते वक्त तुम्हें बादशाह बेगम की हुर्मत याद नहीं है? बकवास बंद करो। कैसे अगर तुमने मुझे हाथ लगा तो मैं वरना क्या? अपने आशिक के करीब आने से पहले तुमने उससे कभी नहीं रोका। कितनी मुनाफिक हो तुम।